कि असल में यूनानिमस फैसला है, क्योंकि जो दोनों जज डिसेंट कर रहे हैं, जैसे मंसूर साहब ने जो डिसेंट किया है, उन्होंने ये डिसेंट किया है कि जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट है वहाँ पे पहले ही ये फैसला हो चुका है कि 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं। वो जो डिसेंटिंग जज हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है कि 90 दिनों में इलेक्शन होना है तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस लिहाज से जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो पाँचों जजेस ने तस्लीम किया है और ये 5-0 से ये जजमेंट हुई है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं। अब प्रोसेस जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम है, जिस तरह अली ने बताया। पंजाब का इलेक्शन जो है वो सदर साहब अनाउंस करेंगे, केपी का इलेक्शन गवर्नर अनाउंस करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन को पाबंद किया है, तमाम वसाइल भी फराहम करेगी, सिक्योरिटी भी फराहम करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ये सब कुछ 90 दिन के अंदर होना है। और ये फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। आइन इलेक्शन के बगैर तस्वुर ही नहीं करता रियासत का, और इलेक्शन होना लाजम। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम अली खान और फवाद चौधरी को इस वक्त सुन रहे थे, जो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह की। 5 रुकनी बेंच का जो फैसला था उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो तशरीह की जा रही है वो ये है कि तमाम जजेस 90 रोज़ में इंतखाबात के हामी हैं। लाहौर हाई कोर्ट भी ये फैसला दे चुका हुआ है, तो लिहाजा अब जो कोई पीछे राह रह नहीं गई, अब आपने इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं। लेकिन ये एक तस्वीर का एक रुख है और इसका एक दूसरा रुख भी है। और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जो आज बम फोड़ा है, आप उसको कानूनी और तशरीही बम कह सकते हैं, वो बहुत ही अजीबो गरीब है। और उसने पूरे के पूरे मुकदमे की हैयत को और इस फैसले की शक्ल को तब्दील करके रख दिया है। बादियों नज़र में ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने मिठाई खाने में कुछ जल्दी कर ली है और इस मुकदमे की जो तशरीह होने जा रही है उसके बाद वो कुछ नहीं होने जा रहा जो कुछ वो सोच रहे हैं। और इमरान खान साहब ने जो जेल भरो तहरीक ख़त्म की है वो भी कुछ जल्दी कर ली है और इंतखाबी मुहिम कुछ पहले अनाउंस कर दी है। अभी तक ये वाजिया नहीं हो पा रहा कि इस फैसले के नतीजे में वाकई इंतखाबात होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे। इस वक्त तशरीह का जो फ़र्क आ रहा है वो बहुत बड़ा है, बहुत वाजिया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें एक बात तो ये की जा रही है कि 5 रुकनी बेंच था, 3 जजों ने फैसला दिया, 2 ने मुस्तरद किया, लिहाजा काम ख़त्म, ये फैसला आ चुका हुआ है। अब आइन का एक तकाजा और भी है, वो ये है कि अगर आपको ये फैसला पसंद नहीं है, इस पर इख्तलाफ है, किसी को इस पर वजाहत चाहिए, तो वो 30 दिन के अंदर रिव्यू पटिशन में जा सकता है। यानी कि आप 30 दिन तक तो लटकाएं इसको, 29वें दिन कोई भी फरीक चला जाएगा और जाके कहेगा भाई हमें ये चीज़ें पसंद नहीं है, ये चीज़ें ठीक नहीं है हमारी नज़र में, लिहाजा आप इसकी वजाहत कर दें, इस पर रिव्यू कर दें। लिहाजा आप अगर ये कहें कि इसके फौरी बाद इंतखाबात का अमल शुरू हो जाएगा तो वो मुझे अभी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी अहम है। वो कहते हैं कि इलेक्शन के हवाले से जो फैसला है वो 3 और 2 जजों का, 5 रुकनी बेंच का नहीं है। वो ये कहते हैं कि ये 7 रुकनी बेंच का फैसला है और ये 4 और 3 का फैसला है। 4 जजों ने इस दरख्वास्त को कि इलेक्शन सो मोटो जो लिया गया था इस चीज़ को मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने और जस्टिस जाफिर मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट दिया, लेकिन इससे पहले जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जाहिया आफरीदी जो हैं इस सो मोटो को मुस्तरद कर चुके हैं। और इसके साथ ही जो चीज़ इस वक्त सोशल मीडिया पे और फैसले के हवाले से जो बातें की जा रही हैं उनको अगर साथ रख कर पढ़ा जाए, और जिसमें ये कहा जा रहा है कि द डिसीजन ऑफ द आफ्टर मेंशन 2 ऑनरेबल जजेस डेटेड 23 फरवरी 2023 फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ दिस केस। अब उनके आप डिसमिस करने को इसका रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेंगे और जब आप इन जजों की राय को भी वहाँ पर साथ रख देंगे तो ये 2 नहीं हुए मुस्तरद करने वाले, ये 4 हो गए मुस्तरद करने वाले, और 4 के मुस्तरद होने के बाद ये केस ख़त्म हो गया। अब इसकी ये तशरीह तो एक ये हो गई, और जब ये केस ख़त्म हो गया तो फिर इसके साथ साथ आप इस पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या बात करेंगे, चलें वो अपनी तरफ रख लें। अब एक और एतराज़ है, वो ये है कि आपने क्या जब ये फैसला कर रहे थे तो उस सेक्रेटरी ख़जाना को या वफाकी हुकूमत को बुलाकर सुना जिसने फंड्स देने हैं। और इस वक्त सोशल मीडिया पर जो लतीफ़ा ज़ेर गर्दिश है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि मुझे 67 बिलियन दे दें, 67 अरब रुपए दे दें, मैं इलेक्शन की डेट आज ही अनाउंस कर देता हूँ।
ये 67 अरब जो है इलेक्शन का खर्च है। लेकिन उसके जवाब में राना सनाउल्लाह का जो लतीफ़ा है वो ये है कि हमारे पास तो 7 अरब मौजूद हैं, बाकी विद ड्यू रिस्पेक्ट जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बात चल रही है, आप चीफ जस्टिस साहब से 60 अरब उनसे ले लें, 7 अरब हमारे पास हैं और आप इलेक्शन करवा लें। बात यहाँ तक नहीं है, बल्कि बात उस सिक्योरिटी की भी है। और ये सवाल भी किया जा रहा है कि क्या आपने सेक्रेटरी दफा को बुला के सुना कि जब आपने सिक्योरिटी देनी है वो कौन देगा? इलेक्शन जो है ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है, क्या आप बगैर सिक्योरिटी के इलेक्शन करवा सकते हैं? इसके साथ ही क्या आपने सेक्रेटरी कानून को सुना? क्या आपने सूबाई हुकूमत का वर्शन लिया? रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट कहते हैं कि हमारे पास 13.25 लाख मुकदमात जो हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं। हम अपने जुडिशल जो ऑफिसर्स हैं उनको आरओज़ के तौर पे हम उनकी खिदमत नहीं दे सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इसके साथ ही एक और सवाल ये है कि इलेक्शन अगर आरओज़ भी आपके पास मौजूद नहीं है, इसके साथ ही आपने मरदमशुमारी शुरू करवाई हुई है और वो मरदमशुमारी हमारे टीचर्स ने करनी है और वो अप्रैल के शुरू में जाके कहीं अप्रैल के मिड में इसी तरह कहीं ख़त्म होनी है। तो आपके पास तो टीचर्स जो सबसे बुनियादी अमला होता है, क्या आपने पूछा कि वो टीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे? और फिर रमज़ान मुबारक अपनी जगह पे है, लिहाजा अभी एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। ये कन्फ्यूजन है क्या? और वाकई इसके जो तमाम जो तशरीहात का फ़र्क आ रहा है और हुकूमत का जो रवैया नज़र आ रहा है और जो ये लग रहा है कि वो ये समझ रही है और ये समझा रही है और ये बता रही है कि ये जो असल में जो केस है ये डिसमिस हो चुका हुआ है, 4 जज जो हैं डिसमिस कर चुके हुए हैं, तो अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने जेल भरो तहरीक ख़त्म करने में और उसमें मिठाइयाँ खाने में, जश्न मनाने में, मुबारकबादें देने में भी मैं देख रहा था चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान साहब को जाके मिले हैं और उन्होंने मुबारकबाद दी है। तो क्या कुछ जल्दी कर ली है? इंतखाबात होने जा रहे हैं, मुमकिन है? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ यहाँ पर जो पैनलिस्ट मौजूद हैं और इसके अलावा भी हम कुछ माहिरीन की तरफ जाएंगे। मैं उनका यहाँ पर तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। सना खान अतीक मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप माहिर कानून हैं और आप इसके साथ साथ एक तवील अरसे से, चूँकि आप अदालती एक्सपीरियंस रखते हैं, बतौर जज भी काम कर चुके हुए हैं, तो चीज़ों को बहुत बेहतर तौर पर समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सना खान साहब आपका हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही बहुत ही थोड़े अरसे में बहुत ही शोहरत हासिल करने के साथ साथ अपने तजर्बे से और अपनी राय से बड़ी अहम जगह बनाने वाली माहिर कानून है रिदा नूर एडवोकेट हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। रिदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सरदार अजीमुल्लाह ने हमें ज्वाइन करना है, मुझे बताया जा रहा है कि अभी थोड़ी देर में वो हमें यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। मैं सना खान साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने मिठाई खाने में कुछ जल्दी कर ली या ठीक है, ठीक खा ली? मेरा ख्याल है कि जल्दी कर ली। जल्दी कर लिया आप? जल्दी कर ली। अच्छा, इसलिए कि ये चीज़ें जो खुलेगी तो उसका जो बहस के बाद जो सामने आएंगी, अपेरेंटली तो बड़ी खुशी वाली बात है जो उनका मौक़िफ़ है, जो उनको पता, जो जैसे मीडिया बोल रहा है, तरीके से बात बोल रही है कि हमें इमरान खान को पता हुई है। अपेरेंटली जजमेंट का मैसेज ये है, लेकिन इन द हिडन जो लाइन्स है, जो मैसेज है जजमेंट का, उसमें पंडोरा बॉक्स जब खुलेगा उसकी मुख्तलिफ तशरीहात सामने आएंगी, तो ये मैटर नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट में फिर ओपन हो सकता है। और अब जो मसला बना हुआ है और सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि इस वक्त जो फैसला है ये 4-3 का है या ये 7 रुकनी बेंच का है? ये देखिए ना, ये फिर वही बात है ना कि ये इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है ना। फिर हमारे पास किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। आप फैसला फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट नहीं करना, कि इंटरप्रिटेशन उन्होंने करनी है कि वो जो पहले 2 जो जजेस थे जिन्होंने डिसमिस किया जो राय दी, और ये कहा जा रहा है कि उनका जो है वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस, वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बन गए। ठीक है, यही फैसला होना ना। तशरीह तो बात यही है कि पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड होने का मकसद क्या है, मतलब क्या है? सही कि अगर वो और जस्टिस जाया आफरीदी ने जो डिसीजन किया वो आखिरी डिसीजन का हिस्सा है या नहीं है, इस पे कंफ्यूजन आ गया। और अगर 100% और अगर वो पार्ट उसका डिसीजन का हिस्सा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 हो गए जज जिन्होंने डिसमिस की। जी, लेकिन अपेरेंटली तो जब ये जो फैसला अनाउंस हुआ है उसमें तो उन्होंने पार्ट उसको नहीं बनाया ना, उन्होंने तो 5 रुकनी बेंच का उन्होंने जब ऑर्डर कर दिया इलेक्शन का। सही, तो इसका मतलब है कि वो अपेरेंटली इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन अब इंटरप्रिटेशन की बात है
कि दोबारा आजम नज़ीर तारड़ साहब इसकी इंटरप्रिटेशन यही कर रहे हैं। वाकई वज़ीर कानून है, अगर मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हुकूमत की जितनी टीम है, अटॉर्नी जनरल साहब का भी वही हुआ ना, पहले उन्होंने किया तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब का भी यही है जी, और वो पहले ज़हन में सोच के बैठे हुए थे, छुप के बैठे हुए थे, छुपा के बैठे हुए थे कि जब ये नतीजा आएगा तो हम पिछले 2 जजों का फैसला जो है साथ में लाएंगे। और नहीं, फैसला उन्होंने नहीं मिलाना, फैसला तो मौजूद है, अनलेस के उस फैसले के बारे में इस जजमेंट में कोई रिमार्क नहीं। ठीक है, मुझे एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, लेकिन एक चीज़ तो वाजिया है और जो फवाद चौधरी साहब ने भी जिस तरह वजाहत की, एक चीज़ अगर 2 जजों ने इस चीज़ को इससे पहले मुस्तरद भी किया, उन्होंने इलेक्शन 90 रोज़ में होने को मुस्तरद नहीं किया, उन्होंने सो मोटो को या उस तरीक़ेकार को मुस्तरद किया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट सुनने जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 90 रोज़ में इंतखाबात के ऊपर तो तमाम लोग मुत्तफिक हैं, तो कोई बंदा इतराज़ कर ही नहीं सकता। अच्छा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूरी है, लेकिन उसके बारे में फैसले में रिलैक्सेशन दे दी गई है। 90 रोज में भी मतलब आपने एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। हाँ। यानी कि इलेक्शन जो अब फैसला आया है, हाँ। उसमें यह कहा गया कि आपने 90 रोज में इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन हाँ। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक आईनी इदारा है और वो आगे इलेक्शन ले जाना चाहें तो उसकी हदायत के मुताबिक आगे जा सकते हैं। ये चीज 100% आगे जाने वाली है, ये रास्ता दे दिया गया, ये रास्ता 100% रास्ता है। ये तो फिर पक्का हो गया कि पीटीआई ने जो मिठाइयाँ खाई हैं वो छेती खा ली हैं। मैंने अपना अब्बासी साहब जो है उन्होंने बड़ा अच्छा तबसरा किया है कि ये पीटीआई वाले किस बात की मिठाइयाँ खा रहे हैं। प्रोग्राम में दोपहर को देख रहा था, आपने भी शायद देखा होगा कि ये किस बात की मिठाइयाँ खा रहे हैं। मुझे तो वो कहते हैं ये जजमेंट में ये कुछ इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन होंगे, ये 90 रोज में नहीं हो रहे। 90 रोज वाली नजर नहीं आती। आज 45 रोज हो चुके सना साहब, ये अगले 45 रोज में होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इलेक्शन को जो जितना टाइम चाहिए अपने उसकी तैयारी के लिए, तो वो कागजात नामजदगी होने हैं, पता नहीं वो तस्दीकें होनी है, फिर वो सारा कुछ हतमी फरिश्तें आनी है, फला फला फला। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि ये 45 दिन में, ये 90 दिन में नहीं हो रहे, ये नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल जी, वाज़ेह है। यहाँ पर सना खान साहब ने कहा कि ये तमाम जो चीज़ें हैं इस पर मिठाइयाँ जल्दी खा ली हैं। रिदा नूर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, मैं मशकूर हूँ। सरदार अजीमुल्ला, आप माहिर कानून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक है, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। आज एक तगड़ी खातून भी आपके साथ मौजूद हैं जो आपके मौक़िफ़ की बात कर रही हैं। ख़वातीन को सुनना चाहिए पहले। रिदा, ये फैसला जो है इलेक्शन के हवाले से आप इसको किस तरह एक्सप्लेन कर रही हैं? इसमें पहली चीज़ कि जहाँ तक सवाल है ना कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो रहे हैं या नहीं, तो इस पर मैं एग्री करूंगी इनसे कि फैसले की जो आखिरी लाइन है ना उसमें लिख दिया क्या, विद द स्लाइट डिविएशन फ्रॉम द डिसीजन। तो फैसले में खुद गुंजाइश दे दी गई है कि आप 90 दिन से थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो। थोड़ा सा मतलब जी, थोड़ा सा की डिफाइन नहीं किया गया, तो बिल्कुल थोड़ा सा कई महीने भी हो सकते हैं जी, हो सकते हैं, कुछ महीने भी हो सकते हैं, कुछ दिन, हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 20-25 दिन ऊपर। और इस फैसले में पहले तो बताया गया कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है। हमारे कुछ दिन का अभी तक मुझे समझ नहीं आई कि कुछ दिन का क्या मतलब हुआ। इसकी बात मुझे भी समझ नहीं आई। फैसले की तारीफ है ही नहीं, कुछ की कोई तारीफ नहीं है, कुछ की कोई तारीफ ही नहीं है। कुछ की तारीफ ये हो सकती है कि 90 को हाफ से थोड़ा सा कम कर दो। मैंने खातून से पूछा, रिदा कि आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा कि 20 साल और कुछ महीने। तो जब मैंने उनसे इंसिस्ट किया, मैंने कहा ये कुछ महीने कितने हैं? उन्होंने कहा 109 महीने। तो मतलब ये कोई वो आप उसको 12 से ज़रब दे के देख ले तो कितने साल आगे चले गए। तो ये कुछ महीने का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। ये पाकिस्तान की तारीख है। 90 दिन में 15 से 20 दिन ऊपर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी डिविएशन दे दी है कि क्योंकि पॉसिबल, आप कह रही हैं 15 से 20 दिन। जी बिल्कुल, 15 से 20 दिन में क्यों कह रही हूँ कि आप 90 का हाफ करके थोड़ा सा कम में ले जाओ तो कुछ दिन ये तो कोई तारीफ नहीं बनती ना, ये रीजनेबल मैन की तारीफ है। अच्छा, एक वैसे ये भी हो सकता है रमजानुल मुबारक है, हम सब ने इंतखाबी मुहिम चलानी है और टका के झूठ बोलने हैं, तो फिर जरूरी है कि फिर हम रमजान के बाद बोल लें थोड़ा सा, इतना आगे ये मुझे तारीफ बेहतर लग रही है, ये ज्यादा सही लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि रमजान में शैतान कैद होता है और शैतान कैद हो गया तो इंतखाबी मुहिम कैसे चलेगी, सारी की सारी, ये बड़ा मसला हो जाएगा। तो आपको ये लग रहा है कि अंदर से खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसला है उसके अंदर एक स्लाइड सी डेविएशन मौजूद है, एक हल्का सा एक रास्ता दे दिया गया है कि आप इसमें से निकल के 90 दिन में से निकल जाएं?
कि आपने जी 90 दिन से थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल्स को देखा जाए तो उन्होंने थोड़ी सी एक लेवरेज दे दी है, क्योंकि इसका नुकसान ये था अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना होते तो कंटेम्प्ट बन जानी थी। तो मेरा ख्याल में उन्होंने कंटेम्प्ट से बचने के लिए थोड़ा सा रास्ता दे दिया कि अगर 90 दिन से थोड़ा सा ऊपर भी होता इसका है मतलब तो हुआ कि आपको भी अगले 45 दिन में इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ मुझे रहे। बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। और ये सारा कुछ खुद कोर्ट के हमारी जो मौजूद सुप्रीम कोर्ट है उसके डिसीजन के अंदर मौजूद है, ये रास्ता मौजूद है। और कुछ दिन की बात इसको यहाँ तक भी ले जाया जा सकता है कि कौमी और आर्टिकल 224 की बात करूँ कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए, तो ये कुछ दिन जो हैं ये अक्टूबर तक भी जा सकते हैं। अच्छा, उसमें ये एक दिन तब होने चाहिए जब वो असम्बली अपने मियाद पे पूरा होकर अपने 5 इयर्स के टर्म पे टूटे। अगर कोई असम्बली प्रोविंशियल असम्बली पहले टूट जाती है तो अब फॉर एग्जांपल अगर 1 साल पहले टूट जाती है तो 1 साल वेट तो किया नहीं जा सकता इलेक्शन कराने के लिए, सूबाई इलेक्शन। और अब 1 साल तो नहीं है ना, अब तो 3-4 महीने हैं, जी 5 बिल्कुल, महीने। लेकिन ये रीजनेबल नहीं है। सेम डे इलेक्शंस बिल्कुल प्रोबेबल है। अगस्त में कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी आइन और कानून के मुताबिक, उसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी। अगस्त के बाद 60 दिनों में इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, तो इतनी दूर तक जाने के लिए रास्ता मिल सकता है? नहीं, क्योंकि इस फैसले में लिखा हुआ है कि इलेक्शन, देखिए जो आईनी गवर्नमेंट है ना वो जरूरी है, और आईनी गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन जरूरी है। बगैर इलेक्शन के आईनी गवर्नमेंट तो है ही नहीं। अभी तो सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट है कि एक एक दिन जो गवर्नमेंट का बैठा हुआ है ये गैर आईनी गैर कानूनी है। तो ये नहीं अभी तक नहीं, 90 दिन के बाद जो 90 दिन, अच्छा 90 दिन के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह के मुताबिक थोड़ी सा आगे ले जाते हैं तो फिर भी गैर आईनी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक गैर आईनी नहीं होगा, लेकिन आइन के मुताबिक गैर आईनी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आइन में जो लिमिट है वो मैक्सिमम लिमिट 90 डेज है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सटेंड कर दिया। चले इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। सरदार साहब कैसे हैं आप? सर साहब, वो खान साहब ने आज कहा है जेल भरो तहरीक ख़त्म कर दें और तैयारी शुरू करें इंतखाबी मुहिम की, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बाज़ दोस्तों की राय ये है कि ये जेल भरो तहरीक आपने ख़त्म जल्दी कर दिया, अभी जारी रखें, ये अभी इलेक्शन नहीं होते हुए नज़र आ रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जेल भरो तहरीक किस लिए थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक लिमिटेशन है 90 डेज़ की, उसको किसी न किसी तरह से वायलेट किया जा रहा था, और हमें लग रहा था कि पॉलिटिकली भी जो एक प्रेशर होता है मैसेज का, अवामुन्नास का, उसको बिल्ड करने का एक तरीका जेल भरो तहरीक भी थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह डिसीजन आ गया तो उसके बाद इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि ये 4 जजों ने मुस्तरद कर दिया ये फैसला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलना है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं वर्किंग के हवाले से। उसमें आज़म नज़ीर तारड़ या मैं या आप या कोई भी उसकी ख्वाहिशात कोई मानी नहीं रखती। देखिए, डिसीजन आया है, जजमेंट, फाइनल जजमेंट आज अनाउंस हुई है, सही है, ठीक है ना। बीच में कौन आदमी, कौन सा मोअज़्ज़ज़ जज इस बेंच का हिस्सा था, किसने किस वजह से माजरत की, कौन किस वजह से निकल गया, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि फ़ाइनल जजमेंट जब दी है तो 5 जजेस ने दी है, और जो इंटरम ऑर्डर्स हैं बीच में वो जजमेंट का पार्ट नहीं बन सकते। ये सेटल्ड प्रिंसिपल है। इसको या आज़म नज़ीर तारड़ साहब के हैं या कोई भी कहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात पे, क्योंकि आप और दो बातें और बड़ी अहम की हैं जी। एक तो उन्होंने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चूँकि केपी के गवर्नर ने असम्बली डिसॉल्व की थी जी ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम, सही दस्तखत कर दिए थे उन्होंने, दस्तखत कर, तो उन्हें फ़ौरन इलेक्शन की डेट देना चाहिए थी। ये उन्होंने एक ऐसी बात की है, एक ऐसी हरकत की है जो उनके मनसब के मुनाफी है, गैर आईनी हरकत है। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये है कि गवर्नर पंजाब की ये तोजी मान ली गई है कि चूंकि उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे और उन्होंने असम्बली तहलील नहीं की थी, लिहाजा वो तारीख ना दें। नहीं, उस तोजी पे अब दूसरी तरफ ये भी आया ना कि जो सदर ममलकत के पास इख्तियार है उसको भी कंसीड किया गया, उसको भी माना गया है कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57 है उसके मुताबिक अगर सदर डेट देते हैं जी तो वो उनका राइट है, उसको भी माना। Not directly. नहीं, On the advice. उसका Not on the advice of election. मेरा ख्याल है कि मुझे बात अगर कर जी प्लीज, ठीक है ना, वो दे सकते हैं। उसमें आज की जजमेंट में भी यही कहा कि इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो सदर मुमलिकत ने बुलाया था ना इलेक्शन कमीशन को। हाँ, तो वो नहीं गए ना, नहीं गए, नहीं गए, इसीलिए उन्होंने नहीं है, आपका काम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सदर ममलकत के पास क्या इख्तियार था कि वो कोई वारंट इशू करते कि आप इनको गिरफ्तार करके लेके हैं। उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनली वो किसी को ख़त लिख सकते हैं, सही, एक लेटर लिख सकते हैं कि आप आएँ और मुझसे मशावरत करें। ठीक, वो नहीं आए, उन्हें लगा कि ये इंटेंशनली आइन को वायलेट करने की एक कोशिश हो रही है,
उन्होंने एक डेट दे दी। सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये है कि इन्हें कंसल्टेशन करना चाहिए थी, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराना है। सही, आज उन्होंने डायरेक्शन दे दी है कि इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन पंजाब की डेट। चलें इस बात को यहाँ पर ख़त्म करते हैं कि आज जो डिसीजन आया इसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चलो वो तो एक तरफ रखें, आप सरदार अजीमुल्ला साहब, आप बतौर माहिर कानून चीज़ों को समझने वाले, आपको नज़र आ रहा है कि अगले 45 दिनों में इंतखाबात होने जा रहे हैं? देखें, एक बात तो ये है कि इलेक्शन का जो एक प्रोसेस होना चाहिए, वो मैं आपसे नहीं मैं कह रहा हूँ, इलेक्शन का जो प्रोसेस है जी, उसको कंप्लीट करने के लिए एक ख़ास पीरियड दरकार होता है। सही, ठीक है। अब ये जो अभी गुफ्तगू हो रही थी कि ये 45 दिन में नहीं होंगे, 2-4-10 दिन आगे जा सकते हैं, 15 दिन आगे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ही थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है। उसकी वजह यह है कि पहले एक गैर आइनी हरकत हो चुकी, इस बात पे तो सबका कंसेंसस है ना कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। ठीक हो गया। जिन जजेस ने अपने आप को, ऑनरेबल जजेस ने इस बेंच से अलग किया, वो भी आपने जैसे खुद ही कहा, जी उनकी राय भी यही जिनका इख्तलाफी नोट है, उनकी राय भी ये है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। तो एक गैर आइनी हरकत तो पहले हो चुकी ना हमारी जो मौजूदा इंतज़ामिया है इसकी तरफ से, कि उन्होंने कोशिश की उस शिक को जो क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी होती रहती हैं, हम करते रहते हैं, फिक्र न करें। अब बार करते हैं, अब एक मौका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको? जी इलेक्शन लाजमी होंगे 100%। नहीं अभी 90 रोज में, बाकी 45 रोज में नहीं। देखिए जो प्रोसेस है ना इलेक्शन का, उसको तो कंप्लीट करने के लिए यू नीड सम मोर डेज। इसका मतलब ये हुआ कि आप भी ये समझते हैं कि अगले 45 रोज में, आज आधी मुद्दत हो चुकी हुई है, 14 जनवरी को टूटी थी, आज हम 1 मार्च को जब ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो 45 दिन हो चुके हैं, आगे 45 दिन है। आपको भी ये लग रहा है कि 45 दिन में इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे? मेरा ख्याल 2-4-5 दिन इलेक्शन कमीशन, 2-4-5 दिन आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2-4-5 हफ्ते और 2-4-5 महीने भी हो सकते हैं क्या इस ब्रेक के बाद? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात करें इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से। इस वक्त तशरीह का फ़र्क यहाँ पर सामने आ गया कि ये फ़ैसला जो है 4 जजों ने मुस्तरद किया या 2 जजों ने मुस्तरद किया। जो पहले वाले 2 जज मोहतरम जज थे, उनका फ़ैसला हिस्सा होगा या नहीं होगा। तो तशरीहात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये हैं कि पहले वाले जो जज थे वो जब 5 रुकनी बेंच था, उसने फ़ैसला दे दिया और उसी का ही फ़ैसला है, जो खुद को अलहदा कर चुके वो कर चुके। लेकिन दूसरी तरफ इस फैसले की, इस तशरीह को तस्लीम नहीं किया जा रहा और हुकूमत ने चूँकि इस फैसले पर इम्प्लीमेंट करवाना है, तो वो ये कह रही है कि अगर किसी को इख्तलाफ है इस फैसले से तो जाए जाके तशरीह ले इसकी, और जब भी जो कोई तशरीह लेने के लिए जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि 45 दिन से हम आगे चले जाएंगे। सवालात और भी हैं मेरे साथ, यहाँ पर सना खान साहब मौजूद हैं, रिदा नूर मौजूद है, सरदार अजीमुल्ला मौजूद हैं। एक मरतबा मैं सरदार साहब आपकी तरफ दोबारा आना चाह रहा हूँ। अब एक और इशू पैदा हो गया यहाँ पर जो है, एक तो मरदमशुमारी इस वक्त होने जा रही है, हमारे तमाम टीचर्स जो हैं उसमें मसरूफ़ होंगे, हमारी फ़ौज उसको सिक्योरिटी दे रही होगी, वो तमाम के तमाम उधर मसरूफ़ होंगे। इसके साथ ही लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ये कहते हैं कि 13.25 लाख मुकदमात इस वक्त पेंडिंग पड़े हुए हैं, हम कहाँ से आपको आरोज दे दें। हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो है वो ये कहती है कि भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अभी एक लतीफ़ा मशहूर हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप मुझे 67 बिलियन दे दें, 67 अरब रुपए दे दें, मैं इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देता हूँ। राना सनाउल्लाह कहता है हमारे पास तो 7 अरब है, ले लो, बाकी 60 अरब चीफ जस्टिस साहब से ले लो जाके, जिन्होंने हदायत की, हमारे पास तो पैसे नहीं है। फ़ौज अपनी जगह पे कह रही है कि हम सिक्योरिटी के मेजर्स में भी लगे हुए हैं इस वक्त, हम नहीं आ सकते। तो सही इलेक्शन कराएगा कौन? देखें, कानून बहुत वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस होंगी उन पे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस मुल्क का हर इदारा उनको ताउन देगा। ठीक हो गया, ठीक है। जहाँ तक नई मरदमशुमारी की बात है तो वो तो एक लंबा प्रोसेस है, उसमें तो महीने सवा महीने का काम है, शुरू हुआ है। नहीं सर, देखें मैं इख्तलाफ करूँगा इस बात से। उसकी वजह यह है कि अभी वो मरदमशुमारी कंप्लीट होगी, उसके बाद ऑफिशियल उसको अनाउंस किया जाएगा कंपाइल करके। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को बिजी होने की, मैं अपने टीचर्स की बिजी होने की, अपनी फौज की बिजी होने की बात कर रहा हूँ उसमें ना, वो बिजी है ना इस वक्त, वो शुरू हो गया अमल मरदमशुमारी का, ट्रेनिंग हो रही है, तरबियत हो रही है, बल्कि आजकल से तो बाकायदा
खाना शुमारी और चीज़ें शुरू हो जाएंगी। मुल्कों में ना प्रोसेस चलते रहते हैं, बहुत सारे काम होते अच्छा, रहते एक हैं और सर साथ-साथ। बताइएगा, आइन का आर्टिकल है 25, वो कहता है कि तमाम शहरी तमाम चीज़ें यकसा हकूक, इंसाफ, बराबरी की बुनियाद पे होंगे। सर ये मुझे बताइएगा कि हम इस वक्त ये इलेक्शन, 2 सूबों के इलेक्शन जो है पुरानी मरदमशुमारी पे करा लेते हैं, इस दौरान नई मरदमशुमारी हो जाती है, नई हल्का बंदियाँ हो जाती हैं, नई चीज़ें हो जाती हैं, अगले 2 सूबों के जो इलेक्शन होंगे वो नई मरदमशुमारी पे होंगे। सर आर्टिकल 25 की तो हमने ऐसी तैसी कर दी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, मरदमशुमारी नई आ जाए, मरदमशुमारी पुरानी हो, सूबों की जो सीटें हैं वही रहेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन में उनको चेंज नहीं किया जा रहा। नंबर 1 तो ये नहीं है। सर, ये तो अभी आप कह नहीं सकते ना, अभी तो मरदमशुमारी होनी है। नहीं, मैं ये पंजाब की सीटें पिछली मरदमशुमारी में कम हुई। नहीं नहीं नहीं, वो नेशनल असेंबली की। सर आप थोड़ा- नेशनल की हुई ना। देखें, हम अच्छा, आप कह रहे हैं सूबों की नहीं होंगी। हाँ, हम 2 चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। नेशनल असेंबली की सर्टन सीटें हैं, वो मरदमशुमारी के मुताबिक ये तो हो सकता है कि कराची की 15 की बजाय 16 कर दी जाए, लाहौर की 14 की बजाय 13 कर दी जाए। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा कि पंजाब की जो सीटें हैं वो केपी में मुंतकिल कर दी जाएं या केपी की सीटें बलूचिस्तान में चली जाएं। सही। केपी की सीटें उतनी रहेंगी, पंजाब की सीटें उतनी रहेंगी। लेकिन सर ये भी तो देखें इसका ना, मतलब पंजाब ये है की जो कि नुमाइंदगी है, पंजाब से जो नुमाइंदगी वो अपनी जगह पे इफेक्ट होगी। लेकिन आप ये कह रहे हैं चूंकि ये कौमी असम्बली के इंतखाबात हैं ही नहीं, ये सूबाई असम्बलियों के हैं, आप ये कह रहे हैं कि उसका फर्क नहीं पड़ेगा। उसका फर्क अच्छा, बिल्कुल नहीं पैसों का मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, वो भी बात हो रही है। तो इस वक्त पैसों के मामले पर बात करने के लिए, क्योंकि ये डिस्कस बहुत ज़्यादा हो रहा है, कितने पैसे खर्च होने हैं और पैसे कहाँ से आने हैं, सूरत हाल है क्या। प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम है, मईशत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, इदाद शुमार के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है अब तक? दोबारा कॉल कीजिएगा, उनकी तरफ जो है इस वक्त कोई टेक्निकल वजह होगी। सना साहब, मर्दमशुमारी इफेक्ट करेगी? कानून की मंशा किसी चीज़ के ताबे नहीं। सही। अगर ये बात प्रवेल करती है कि इलेक्शन मस्ट बी देयर अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो फिर मर्दमशुमारी हो या जो मर्जी हो, फिर दैट मस्ट प्रवेल। ठीक, ये तो है मंशा। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वो अलग है। ओके। वो अपना मर्दमशुमारी में फ़ौज की अवेलेबिलिटी, इलेक्शन के लिए फ़ौज की अवेलेबिलिटी, सही। और सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है इलेक्शन के लिए। सही। आप तो ये कह रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। कानून के तहत कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। कानून के तहत कि कोई भी इंकार नहीं कर सकता। वफाकी हुकूमत को कहा जाए पैसे दो, पैसे देने से इंकार करेंगे तो ये आइन को सबूताज करना होगा, उसके रुकावट होगी, हर्डल होगी उसके अंदर। टीचर्स जो हैं वो आने से इंकार नहीं कर सकते, कोई हुकूमत इंकार नहीं कर सकती, कोई इदारा इंकार नहीं कर सकता। प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। डॉक्टर साहब देख रहे हैं, सारा कुछ सुन रहे हैं आप, जो कुछ मुल्क में हो रहा है, जो अहकाम जारी हो रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं सर आप? अच्छा है सर। देखें, बात यह है कि अवाम को पता लग रहा है ना कि कौन भाग रहा है और कौन पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, चलें, अवाम को पता लग रहा है कि कौन भाग रहा है और कौन पीछे पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब बताइएगा, 67 बिलियन चाहिए, 67 अरब रुपए चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए। हुकूमत कहती है हमारे पास 7 अरब रुपए हैं। ये पैसों के बगैर इलेक्शन कैसे होगा? क्या करें पैसों का? देखें, 2-3 बातें बड़ी समझने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि हमेशा हुकूमतें जो हैं वो उनके पास पावर है टू डिवर्ट फंड्स एक जगह से दूसरी जगह। ठीक। नए टैक्स भी लगाए हैं। सही। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट का तरीक़ेकार होता है वो ये होता है कि वो पहले काम करवाती हैं और फिर पैसे ढूंढती हैं। गवर्नमेंट का तरीक़ाकार ये नहीं होता कि अपनी जेब से हमारे घर की तरह निकाल के पैसे दे दें। पहले खर्चा होता है, फिर सोर्स ढूंढा जाता है कि वो खर्चा का पैसा कहाँ से लाया जाएगा। सही। और तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट के पास नोट छापने के तरीके हैं। अच्छा। पूरी मशीनरी है नोट की। सो गवर्नमेंट ये बात, और चौथी बात ये है कि इलेक्शन अगस्त में तो वैसे ही होने थे ना जी हाँ, और तो ये कोई बहाना नहीं है कि पैसे नहीं है। और पांचवी सर, पैसे अगस्त में होने थे ना सर, अगला बजट अगस्त तक अगला बजट आ जाना है डॉक्टर साहब। बात ये है अगले बजट में रखे जाएंगे ना पैसे, इस बजट में तो पैसे ही नहीं रखे गए।
अभी मिनी बजट दिया तो रख लेते हैं। नहीं सर, वो तो आपके IMF के लिए दिया है, आपके लिए तो हमारे इलेक्शन के लिए या आपके वोट डलवाने के लिए तो नहीं दिया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो IMF से ज्यादा बड़ी चीज है सर। IMF ज्यादा बड़ी चीज है नहीं, इलेक्शन होगा ये अच्छा। और बात है कि शायद एक आध महीना उसको पीछे कर लें, इसको आगे कर लें और इकट्ठे हो जाएं। मगर देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना वो ये कहता है कि जब मर्जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपनी गवर्नमेंट गिरा सकती है। तो हर दफा फेडरल गवर्नमेंट कहेगी हमारे पास पैसे। सर मुझे एक और बात बताइएगा, हम जब भी कोई खर्च करते हैं, एक भी रुपया खर्च करने के लिए जाते हैं, 100 रुपया खर्च करने जाते हैं, 1000 करोड़ लाख अरब जितने भी खर्च करने के लिए जाते हैं, हम उसको जस्टिफाई करते हैं। क्या हम जस्टिफाई कर पाएंगे कि इस वक्त सूबे में ऐसी कौन सी पोजीशन हो गई थी कि असम्बली नहीं चल रही थी, क्या हुकूमत मौजूद नहीं थी, कि हमने ये अरबों रुपए का खर्च जो है कबल इस वक्त अपनी कौम के ऊपर डाल दिया, और इसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, पूछना नहीं चाहिए? ये आपका बिल्कुल सही है, मगर ये बात तो अभी जो कोर्ट ने फैसला दिया है उनको पूछ लेनी चाहिए थी ना, जस्टिफाई कर लेनी चाहिए थी। सही, ये कोर्ट को पूछना चाहिए था और उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने नहीं पूछा। और ये सबसे पहला मसला सवाल यही होना चाहिए कि भाईजान पैसे कहाँ से आएंगे। हम कुछ भी करने के लिए जाते हैं, कुल्फी खरीदने के लिए भी जाते हैं तो पूछते हैं भाई पैसे कहाँ से आएंगे कुल्फी के। बात बता दूं कि जो भी असेंबलियों के लिए वो प्रोविंशियल हो या फेडरल हो का जो मामला होता है ना वो अल्टीमेटली सोवरन हल करता है, और सोवरन है वोटर। ठीक। और आप कोई दुनिया की ताकत जो है वो वोटर से वो हक नहीं ले सकती। बिल्कुल सही सर। तो इलेक्शन तो कराना पड़ेगा। नहीं, इलेक्शन तो कराना पड़ेगा, ये लेकिन कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक ही दिन करवा देना, ये कह रहा हूँ मैं। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि ये सारे एक ही दिन हो जाने चाहिए। ये जिद छोड़ देनी चाहिए कि हमने आखिरी दिन तक फेडरल गवर्नमेंट को चलाना है। क्राइसिस हैं। नहीं सर, ये तो ब्लैकमेलिंग है ना सर, ये तो ना करें ना आप किस तरह किसी को मजबूर कर सकते हैं कि वो कौमी असम्बली को, क्या वहां पर वोटर का वोट नहीं है सर? क्या कौमी असम्बली वोटर के वोटर से, जिसको आप अभी सॉवरन कह रहे हैं, वहां पर आप उसके वोट के ऊपर छुरी चलाने की बात कर रहे हैं सर? आपने ये अभी जो रिजाइन हुए थे उसका इलेक्शन जिम्मे कराने लगे हैं ना, जो नेशनल सर मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा आप ये सर मुझे ये बताइएगा, पैसे जो है गवर्नमेंट दे सकती है, आप ये कह रहे हैं कि पैसे अरेंज कर सकती है? नहीं, अरेंज भी कर सकती है, और ये जो अदारा बनाया हुआ है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सही, उसके पास होने चाहिए, जिस तरह डिजास्टर मैनेजमेंट के पास होने चाहिए जब डिजास्टर आए। सर नहीं है ना पैसे, सर मुल्क के पास नहीं है। ये आपको मुझे बताना चाहिए कि मुल्क के पास कितने पैसे हैं। ये नजम अली खान डॉक्टर कैसर असलम को बताएगा कि मुल्क इस वक्त डिफॉल्ट के किनारे पे खड़ा हुआ है, पैसे हमारे पास जहर खाने के लिए नहीं है, और आप कह रहे हैं हम यहाँ पे इलेक्शन की इजाशी कर लें। डॉलर का क्राइसिस होगा, बैरून कर्ज़म का क्राइसिस होगा, मगर अभी कल रिपोर्ट आई है कि FBI ने अपने टैक्स इकट्ठे किए हैं। अच्छा, पैसे हैं, पैसे निकल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, डॉक्टर साहब की पक्की राय है, वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, हर सूरत करवाना चाहते हैं, और हर सूरत होने भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। रिदा, इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है अभी मरदमशुमारी से लेके जो हमारे हकीकी इस वक्त प्रैक्टिकल मसाइल है, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल या मैं किताबी बात नहीं कर रहा, टीचर्स अवेलेबल ना हो, मैं अभी पता करता हूँ कि टीचर्स भी अवेलेबल हैं कि नहीं, फ़ौज अवेलेबल ना हो, पैसे अवेलेबल ना हो, ये सब मिल मिला के आपको लगता है कोई जवाब बनता है कि डिले हो जाए? इस पर मैं आपको एक कानूनी बात बताऊँ, जो आइन है ना वो सबसे ऊपर है। आइन की कस्टोडियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। आइन की लेजिटिमेसी कहाँ से आती है? अवाम से, इलेक्शन से। ठीक है जी। बीच में पार्लियामेंट भी कहीं आती है? नहीं जी, पार्लियामेंट जो है वो आइन के नीचे है, आइन के ऊपर पार्लियामेंट नहीं है। नहीं, पार्लियामेंट जो है वो आइन की माँ है, आइन को जन्म देती है। वो पार्लियामेंट जो है वो आइन से ऊपर है, आइन में तरमीम कर सकती है। आप ठीक है वकील हैं, लेकिन आप चीज इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। जी आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आइन की जो ग्रांड माँ नॉर्म है हमेशा ना, ऊपर होती है। जी जी, आइन की तखलीक माँ देने वाली, तखलीक करने वाला हमेशा ऊपर होता है, तशरीह करने वाला ऊपर नहीं होता। इस पे जो आइन है ना वो ग्रांड नॉर्म है, उसको आइन को किसने बनाया?
पार्लियामेंट ने, ऑब्वियसली वो खुद तो नहीं बात, लेकिन पार्लियामेंट को पावर किसने दी? वो जो कि हम है इलेक्शन। तो एट द एंड ऑफ द डे आइन जो है, जो ग्रैंड नॉर्म है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना, उसने जिस असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, उसने आज के पार्लियामेंट को बाउंड कर दिया हुआ है कि वो आइन के मुताबिक काम करे, आइन के साथ काम करे। अच्छा, वही बात जो मर्दमशुमारी है वो आइन के तहत नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट आइन में कानून के तहत, मर्दमशुमारी भी आइन के तहत ही होती है, वो भी आइन के तहत ही हो रही है। वो कोई गैर आइनी काम, कोई इंडिया से हुक्म नहीं आया हुआ या वो अमेरिका और बरतानिया का हुक्म नहीं है, वो भी हमारे अपने आइन का हुक्म है, उसके तहत वसाइल की तकसीम होनी है सारी। गैर आइन, मेरे कहने का मतलब है जिस सुप्रीम कोर्ट ने कानून की ये तशरीह कर दी है कि 90 दिन के अंदर इस तरह इलेक्शन होने हैं, उस सुप्रीम कोर्ट को क्या वक्त लगेगा मर्दमशुमारी को रुकाने में, सस्पेंड करवाने में, या कुछ अरसे के लिए डिले करवाने के लिए? मर्दमशुमारी देखिए, एक मर्दमशुमारी क्यों चाहिए? एक इलेक्टेड गवर्नमेंट करवाए। अब जब एक गवर्नमेंट ही नहीं है, एक हुकूमत ही नहीं है, एक आईनी हुकूमत ही नहीं है, तो उस मर्दमशुमारी की क्या आईनी हुकूमत नहीं है? प्रोविंस में तो उस आईनी हुकूमत है, आईनी तो है, लेकिन इलेक्टेड ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत गवर्नमेंट नहीं है, तो उस मर्दमशुमारी का क्या फायदा? वो देखिए, मेरी बात सुने, अगर हुकूमत मौजूद नहीं है तो वो तो खुद इमरान खान साहब की मर्जी और मंशा से मौजूद नहीं है। वो तो जो भी मैंने और आपने तो नहीं खान साहब से कहा था असेंबली तोड़ के इस वक्त हुकूमत गायब कर दे। इमरान खान की हुकूमत एक बंदे की मर्जी से नहीं है ना, तो हमारा क्या कसूर है कि हमारी मर्जी की हुकूमत नहीं है? तो पूछे ना इमरान खान साहब से। मैं उनसे क्यों पूछूं? ये मेरी देखिए, मैं आप बताना चाह रहे हैं ये हुकूमत क्यों नहीं है? ये बड़ा एक दिलचस्प सवाल है। यहाँ पर असेंबली तोड़ी क्यों गई? सरदार अजीमुल्लाह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, वो जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बार बार बात हो रही है, एक दफ़ा नहीं हो रही, 10 बार बात हो रही है कि जनाब पंजाब के अंदर हुकूमत नहीं है और पंजाब के अवाम की या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की ट्रू रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और एक ऐसी हुकूमत यहाँ पर फौरी तौर पे कायम होनी चाहिए जो अवाम के वोटों की हकीकी नुमाइंदा हो। और ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा यहाँ पर इलेक्शन जीत सकती है, ये एज्यूम किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से। लेकिन सवाल ये है कि ये जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उसी की हुकूमत थी, ये हुकूमत ख़त्म क्यों की गई? इसकी ज़रूरत क्या थी? और जब आपने ये ख़त्म कर दी तो आप दोबारा उसी हुकूमत को दोबारा कायम करके कौन सा तीर चला लेंगे, कौन सा कमाल कर देंगे? इस सवाल का जवाब देने के लिए सरदार अजीमुल्लाह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप इसको रिप्लाई करना चाह रहे थे पहले भी। सर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो जाएगी दोबारा यहाँ पर पंजाब में इंशाअल्लाह। इससे पहले किसकी थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। सर ये क्या है, खाया ना पिया गिलास थोड़ा बारह ने? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं उनके कोई ना कोई सलूशन दिया हुआ है। सही। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जहाँ पे किसी भी सूबे के वफाक के मामलात कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ना चलाए जा सक रहे हों, तो वहाँ पे अगर आपके पास मेजॉरिटी हो तो कंसर्न्ड प्रोविंस का सीएम या पीएम सही एडवाइस दे सकते हैं असेंबली के रेजोल्यूशन के लिए। ठीक है। पंजाब में आप देखें कि नून लीग का जो वतीरा रहा है लोगों को ख़रीदना, वफादारियाँ तब्दील करवाना, पंजाब में इन्होंने इम्पॉसिबल कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्नमेंट को चलाना। आप देखें कि जब ये रजीम चेंज वाला ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त 25 लोगों को इन्होंने ख़रीदा। ठीक। उसके बाद अभी भी 3 लोगों का आपको पता था। तो यहाँ पे इस किस्म का एक माहौल क्रिएट कर दिया गया था जैसे कोई बकरा मंडी नहीं लगी हुई। चले, मान लिया एक नैरो मान लिया सुने ना, आपकी बात मान ली सर, मैंने इस पे इख्तलाफ ही नहीं करता। वो जो बंदे आपने खरीदे थे वो ठीक थे, जो नून लीग ने खरीदे थे वो गलत थे। चले, मैं मान लिया। किसी पार्टी का कोई बंदा नहीं सर, मैं यहाँ से बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले मैंने बिकते हुए देखे हैं यहाँ पर। आप बताएं, पंजाब में आज़ाद जो थे वो शामिल हुए थे। यहाँ पर आज़ाद नहीं शामिल हुए थे, मुस्लिम लीग नून के भी मुनर्रफ हुए थे, नारोवाल से हुए थे, ननकाना साहब से हुए थे। खैर बहरहाल उस चीज़ को छोड़ें, खान साहब ने मुलाकातें की थी उसे छोड़ें। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सरदार साहब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली क्यों तोड़ी? देखें, अभी आप खुद ही ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पैसे मांग रहा है और फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है। सही है। एक नाहल गवर्नमेंट से इस मुल्क की जान छुड़ाने के लिए, इलेक्शन की तरफ इस मुल्क को ले जाने के लिए एक प्रोसेस था ना। तो हार गए आप उसमें? मुल्क नहीं, हम क्यों हार गए? बाकी हुकूमत नहीं इस पे तैयार अभी तक इलेक्शन करवाने के लिए। जीते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अपनी ही जगहों पे इलेक्शन करवा रहे हैं। आपका टारगेट था कौमी असेंबली का इलेक्शन,
सर ये हमारी प्लानिंग है ना। सर आपने खुदकुशी इसलिए की थी कि मुखालिफ अपने आप को मार ले, आपने अपनी हुकूमतें इसलिए खत्म की कि मुखालिफ जो है पॉलिटिकल प्लानिंग से असेंबलियां तोड़ी। हम उस प्लानिंग में 100% कामयाब है। आज इलेक्शन होते हैं। एक मिनट सर, कामयाब कहां पर है? आपका था कि कौमी असम्बली के इंतखाबात भी, कौमी असम्बली भी टूटे इस प्रेशर के नतीजे में। कौमी असम्बली नहीं टूट रही सर। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जहां पे असम्बलियां नहीं है वहां अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं है? 90 डेज क्यों? अच्छा, आपने एक और बात कहा कही कि जहां आईनी तौर पर मामलात ना चल रहे हैं। सर, पंजाब की असम्बली कानून साजी कर रही थी, रिकॉर्ड कानून साजी कर रही थी। सर, आप लोगों ने जो पंजाब असम्बली का इजलास था वो जून से लेके अब तक मुसलसल चलाया, बड़ी मौजें करवाई, लोगों के अलाउंसेस, आपने ऐसे लोगों को अलाउंसेस दिए एमपीएस को जो आते ही नहीं थे वहां पर। नंबर 1 सर, हुकूमत पंजाब में मौजूद थी, परवेज राय की मौजूद थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वैलिडिटी हासिल थी, उसने एतमाद का वोट लिया था, इन तमाम सूरत, इसके बावजूद आपने तोड़ दी। नहीं, मैंने अभी बताया ना कि सूरत हाल ये हो गई थी कि सूबे को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलाना पॉसिबल ही नहीं रह गया था। सर, चल रहा था। सुने, वजीर आला खुद कहते हैं कि हमने एतमाद का वोट लिया, 186 आए, हमारे वोट कितने थे? 191 थे। ये जो खरीदो फरोख्त का बाजार यहाँ पे गर्म किया गया, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की गई, क्या इसको किसी सर, वो तो खत्म हो गया ना, उसके बावजूद आप जीत गए। हो गया? 25 पहले गए, 3 बाद में गए। आपने जीत लिया। उसके बाद पंजाब में देखें, एक चले नैरो मेजॉरिटी थी, और आप अब बड़ी मेजॉरिटी के साथ आना चाह रहे हैं। आप अपनी हुकूमत खत्म करके दोबारा ही आएंगे। फरोख्त करने वाले हैं, उनको ये मौका ही नहीं देना चाहते कि एक दो लोग। जी, सना साहब कमेंट करना चाह रहे हैं इस पे। बात ये है कि मुल्की हालात जो बैकग्राउंड जो उसको मद्देनजर रखना चाहिए जी। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई उस वक़्त उनकी पॉलिटिकल पोजीशन डाउन टू अर्थ थी, ठीक है। उसके बाद उनको पॉपुलैरिटी मिल गई एकदम, महंगाई की वजह से जो भी हालात हुए, ऐसी पॉपुलैरिटी मिली कि उसने समझा कि अब हमारी सर्वाइवल और हमारी मेजॉरिटी में आने की जो है ना सिचुएशन, वो इसी सूरत में है कि इलेक्शन दोबारा हो जाए। उन्होंने पहले वो सोचा छोड़ा कौमी असम्बली से रेजिग्नेशन का, और वो कहानी सबके सामने है। इस्तीफे नामंजूर करें, नामंजूर, उधर से बुला रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, मंजूर नहीं हो रहे। अब वो मतलब उस पर कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, इतना ओपन वो ड्रामा हुआ है, ठीक है। पंजाब असम्बली में परवेज राय साहब, सीएम साहब का बयान, मैं LFID कहाँ है? मैं यही बात कहता हूँ कि मुस्लिम लीग ने पंजाब असम्बली की रेजोल्यूशन को चैलेंज ना करके खुदकशी की है। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली की तहलील को चैलेंज ना करके कानूनी तौर पे और सियासी तौर पे उन्होंने खुदकुशी कर ली। मेरा 100% नहीं, मैं इत्तेफाक करता हूँ, वो बुनियाद नहीं बना सके ना इस लिहाज से कि वो उनकी अपनी में भी उनकी अपनी प्लानिंग हो कि जैसे वक्त गुजर रहा था और ये फैसला आ गया, ठीक है। अब इस फैसले पर अमल दरामद वाली बात अलग है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि परवेज राय साहब ने बयान क्या दिया था, असेंबली नहीं तोड़ना चाहते, चौधरी फवाद साहब को के बारे में क्या उन्होंने रिमार्क दिए थे? वो तो बुरी बात की थी उन्होंने, गलत बात की ना, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो खान साहब से कहा था कि ना तोड़े। सही है। तो इसका क्या मतलब है? असेंबली में वज़ीर आला असेंबली तोड़ना नहीं चाहते। इट इज नॉट द डिसीजन ऑफ सीएम, इट इज द डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। लॉ, सुप्रीम कोर्ट का लॉ लेड होने कि एनीथिंग डन अंडर क्वेश्चन, अंडर प्रेशर, इससे ये बात भी साबित हुई कि परवेज लाई जो असेंबली चला रहे थे वो कानून, आइन और कानून के मुताबिक चला रहे थे और वो पूरा असेंबली चल रही थी। देयर वाज नो एनी सच सर्कमस्टांसेस कि जिसमें ये हो कि जी अब ये असेंबली चल नहीं सकती। कोई ऐसी चीज उस वक्त मौजूद नहीं थी। एक भी बताइए। वो कहते हैं लोटाग्रेसी शुरू की हुई थी, अरकान खरीदे जा रहे थे, सारा कुछ। वो पुरानी बात है, वो पुरानी बात है। जो अपने आप को चला ना सके, उसमें वो हुकूमत ही क्या जो अपने आप को चला ना सके। अब असेंबली नहीं चल रही, कल को फिर अब नए इलेक्शन होंगे, 2 महीने बाद कहेंगे असेंबली नहीं चल रही, दोबारा डिसॉल्व करें, फिर दोबारा यही काम होता रहे। देखे इख्तिलाफ नहीं तो खान साहब तो कर रहे हैं ना कि इस्तीफा, इलेक्शन लड़ो, इस्तीफा दे दो, इलेक्शन लड़ो, इस्तीफा दे दो, इलेक्शन लड़ो, इस्तीफा दे दो। काम करना नहीं पार्लियामेंट में जाके। इस बंदे पे मेरा जाती व्यू है कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन को अगर ये
एक बार तो चले हो गया कि ये अगर रोज का मसला बन गया, अगर 2-3 बार, फिर तो ऐसे बंदे को कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीच करने के लिए ट्रेटर का भी खिताब देना जायज है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मजाक समझ रहे हो, इलेक्ट होके आ रहे हो, फिर आपको नो कॉन्फिडेंस करके निकाल दिया जाएगा। आप किसके बारे में कह रही है? जी मैं हर उस बंदे के बारे में कह रही हूँ जो कानून का, आइन का मजाक समझ रहे हैं और समझ रहे हैं सरदार साहब ये बड़ा खौफनाक अटैक हो गया ये आप पे, तो बकायदा तौर पे इनका अपना व्यू हो सकता है, इन्हीं का व्यू है, जाहिर है इन्हीं का व्यू है। आर्टिकल 6 ट्रेटर को कहते हैं कि सीधा सीधा फांसी होगी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आइन से गद्दारी है, आइन के साथ खेलना जो है। सरदार साहब ये तो बड़ा खौफनाक जिस तरह लोग दीन का मजाक बनाते हैं, इन्होंने आइन का मजाक बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इस्तेमाल करना। अच्छा जी जी सरदार साहब, ये इकट्ठे हो गए दोनों। किसी भी सीएम का या किसी भी पीएम का अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इस्तेमाल करना आइन से गद्दारी कैसे होगी? मेरी बात सुनिए, हर इख्तियार को इस्तेमाल करना जो है, अगर उसकी बुनियाद बदनीति है, ब्लैकमेलिंग है, तबाही है, तो वो उसको इजाजत नहीं दी जा सकती। और अगर ये बदनीयती, ब्लैकमेलिंग और तबाही को रोकने के लिए इख्तियार इस्तेमाल किया जाए तो वो तो जस्टिफाइएबल है ना। तो ये चीज आप मुझे यही बात कर रहे हैं। देखिए मैं ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को चैलेंज करना चाहिए। इसीलिए जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये सवाल भी देखा जाए चैलेंज किया या नहीं किया। मैं बात बता रहा हूँ, देखें खान साहब ने नेशनल असेंबली से जो अपने आप को लेके आया या इस्तीफे दिए या बाहर निकले, लोगों तक पहुंचे, उसके पीछे क्या था कि ये जो रिजीम चेंज का ऑपरेशन है सारा, इसके पीछे एक्सटर्नल बैरूनी ताकतों का एक पूरा एजेंडा था। क्या होता है सर? गवर्नमेंट चेंज हमारी पीटीआई की अच्छी भली चल रही गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं वो अच्छी भली थी। देखें साइफर वाला जो था वो तो हकीकत है। रजीम चेंज क्या होता है? यानी कि आपकी हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के जरिए ख़त्म कर देना रजीम चेंज है? नहीं, देखें अगर तहरीक अदम एतमाद को विद इन पार्लियामेंट पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश, सुने तो सही ना सर, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका हुआ है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया, उसने कहा था कि ये जो कुछ तहरीक अदम एतमाद को रोका गया, इन पर आर्टिकल 6 लगाया जाए। कासिम सूरी साहब के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ ये सारा मामला, शायद इसमें इमरान खान साहब डिसीजन आएगा ना, उस वक्त हम बात नहीं आ चुका हुआ है सर। नहीं, कासिम सूरी साहब के हवाले से आ चुका हुआ आर्टिकल 6 का ऐसा कोई तहरीक अदम एतमाद के केस का जो सुप्रीम कासिम कोर्ट सूरी साहब की एक रूलिंग थी उस पे आ चुका है। उसके हवाले से ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने उससे इख्तिलाफ किया कि नहीं आप। अच्छा सर एक बात बताइएगा सर, सना साहब मैं एक सवाल, वक्त थोड़ा मैं एक सवाल करना चाह रहा हूं। सरदार साहब एक सवाल, मेरी बात बीच में रहेगी प्लीज। इशू ये है कि यहाँ पे जो सारा ये सीन चल रहा है अभी, क्या इस मुल्क के लोगों का ये हक नहीं है कि उनको राइट्स दिए जाएं, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक गवर्नमेंट हो? पूरी दुनिया में होता ये है कि जो वोट असेंबलियां खत्म होनी है पूरी दुनिया में सर, असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करती हैं। नहीं, पूरी दुनिया में सर अगर ये हक है अगर कि उन्होंने 5 साल के लिए मुंतखब करके भेजा है तो 5 साल अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए। कौन सी सूरत हाल? पंजाब अभी हो गया थी सर, अभी तो बताया मैंने आपको, 25 लोगों को 25 लोगों को पहले खरीदा गया, 3 को बाद में खरीदा गया। सर रजीम चेंज पे मुझे आखिर में आपसे एक सवाल करना है। आप कह रहे हैं कि वो जो तहरीक अदम एतमाद थी वो रजीम चेंज था, वो एक साजिश थी और वो बिल्कुल इस तरह था। सर रजीम चेंज एक तहरीक अदम एतमाद थी या रजीम चेंज ये था कि एक सियासी पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जलसे करवाए जाएं? रजीम चेंज ये थी कि एक वजीर आजम को कोर्ट से नाअहल करवाया जाए? रजीम चेंज ये थी कि पूरा जनूबी पंजाब उठा के एक पॉलिटिकल पार्टी के हवाले कर दिया जाए? रजीम चेंज ये था कि आरटीएस बंद करके इलेक्शन के रिजल्ट चेंज कर दिए जाए? रजीम चेंज ये थी कि सारे आज़ाद उम्मीदवार उठाकर एक पॉलिटिकल पार्टी को देकर उसकी अक्सरियत बनाई जाए? सर रजीम चेंज का बड़ा लंबा एक प्रोसीजर होता है, ये एक तरीके अदम एतमाद नहीं होती सर। रजीम चेंज बड़ी लंबी साजिश थी। आप मिस कर गए कुछ, आप मिस कर गए। रजीम चेंज ये था कि एक ऐसा खत आता है, एक ऐसा साइफर आता है जिसको आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस किया जाता है। देखिए जिसको डिस्कस किया जाता है और उस डिस्कशन के बाद आप अमेरिका से एहतजाज करते हैं कि आप हमारे मुल्क के मामलात में मुदाखलत ना करें। और वो जो कैबिनेट की मीटिंग है सर, मेरी बात सुन लेना। इमरान खान साहब मेरी बात सुन से मुलाकात करते हैं, पहले मेरी बात सुनिए, सब जाके मुलाकात करते हैं, उसी के मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दे पहले। वो जो मीटिंग थी उसमें सिक्योरिटी इदारों के हेड भी बैठे हुए थे, उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया। नहीं, उसके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उसके जो मिनट्स हैं महज हवा करार दिया। देखें उसके जो मिनट्स हैं उनको कर देना पब्लिक। नेशनल सिक्योरिटी मैं ये कह रहा हूं आप कर देते ना, आपकी हुकूमत थी, आपने नहीं किया।
नहीं, आपकी हुकूमत करती हमारी ना, हुकूमत आपकी ने तो हुकूमत फिर जितनी एहतिजाज देर रही- किया अमेरिका से। नहीं सर, आपने हमारी उसको हुकूमत पब्लिक ने तो नहीं किया, एहतिजाज किया आपने अमेरिका पब्लिक से। नहीं किया, आपने जो ठीक है। लेटर दोहराया था। बहरहाल सर, दूसरी बात अच्छा ये है आखिर में सिर्फ सर कि आपको मुख्तलिफ पार्टियों को फोर्स किया जाए कि वो कोलेशन तोड़ दें थ्रू डिफरेंट वेज, तो ये रजीम चेंज था। नहीं चले सर, ये इसको देखेंगे रजीम चेंज क्या था, कितना लंबा चला, वो अपनी जगह पे रजीम चेंज ऑपरेशन कोई और था, लेकिन अब जो है अभी सर आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं सर इलेक्शन 45 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर, मैंने 90 पहले भी रोज के कहा अंदर। कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा है कि जो प्रोसेस इलेक्शन कमीशन को कंप्लीट करना है सही, उसमें अगर कुछ दिन वो 2-4-10 दिन आगे जा सकते हैं। आपको 45 दिन में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं रिदा? मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। आपको सर नजर आ रहे हैं? एब्सोल्युटली नो। तो पता नहीं सर, मुझे भी नजर नहीं आ रहे। अल्लाह खैर करे, देखें कब तक होते हैं। अल्लाह हाफिज।